ने संसद में हुल्लड़बाजी की, संसद की गरिमा और मर्यादाओं को तार-तार किया, देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई से मिलने वाले टैक्स के पैसे को बर्बाद किया, कार्यवाही के नाम पर हंगामे के अलावा दिखाने को कुछ नहीं, लेकिन राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को पॉलिटिकल स्टंटबाजी के अलावा कोई काम ही नहीं। बुधवार को संसद का मॉनसून सत्र तय वक्त से 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हंगामे, अभद्रता और अमर्यादित आचरण का जो रिकॉर्ड माननीयों ने इस बार बनाया है, ऐसा खराब रिकॉर्ड इस 17वीं लोकसभा में पहले किसी सत्र में नहीं बना था। इस सत्र में संसद की उत्पादकता बीते 2 दशकों में चौथी सबसे कम रही है। लोकसभा को 19 दिनों तक रोजाना 6 घंटे के हिसाब से चलना था, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा में 21 घंटे और राज्यसभा में 28 घंटे ही कामकाज हो पाया। सदन में मुद्दों पर चर्चा से भाग रहे विपक्ष के सांसदों ने संसद की गरिमा को जमकर ठेस पहुंचाई। शायद आईटी मंत्री के हाथ से कागज लेकर फाड़ना, सदन के भीतर वेल में आकर बेतहाशा हंगामा मचाना, सभापति की तरफ कागज के टुकड़े फेंकना और सदन की मर्यादा को भंग करते हुए टेबल पर चढ़कर आसन की तरफ रूल बुक फेंकना आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने और चर्चा करने के मुकाबले विपक्षी सांसदों को ज़्यादा बेहतर लग रहा था। बहरहाल संसद का सत्र कल खत्म हो चुका है, लेकिन आज राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर पैदल मार्च किया। राहुल गांधी पेगासस जासूसी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। संसद की कार्यवाही को बाधित करने वाले विपक्ष का ये पॉलिटिकल स्टंट तब एक्सपोज हो गया जब मोदी सरकार के हाथों लोकतंत्र की हत्या होने और मीडिया की आवाज़ दबाए जाने की दुहाई देने वाले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए और उसे सरकार का आदमी बता डाला। आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मीडिया का आदमी हो? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए, आप बताने दीजिए।